कि मैं जिस योजना के तहत काम कर रहा था उसमें हम लोगों ने तय किया था कि बड़ी किताब नहीं छपेगी। और उसके कारण ये था कि आजकल बड़ी किताबें हाथ लगा के उसे देख कर बढ़ते थे। तो हमने सोचा कि हम कोशिश ये करेंगे कि जितना संभव हो सके कम से कम पृष्ठों में वो बात आ सके, संकेत ही हो सके, चाहे जैसा कि उन्होंने किया है जो और विस्तार मानते ही इसमें कोई शब्द नहीं, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेदारी में अपने पड़े। दरअसल ये पुस्तक जब मैं प्लान मैंने की थी और सूर्या से कहा था और जब किताब आई रात में मेरे पास में, तो उसको पढ़ते हुए मेरे मन में कुछ बातें उठी थी। अभी दोबारा पढ़ते हुए फिर बातें उठी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो जब हम स्त्रीवाद विमर्श की चर्चा करते हैं तो मैं उसे भारतीय स्त्रीवाद नहीं कहता। भारत में कई तरह के स्त्रीवाद हो सकते हैं, तो भारतीयता की फिर हमको एक अलग परिभाषा भी करनी होगी, तब हम उसको भारतीय स्त्रीवाद कहेंगे। और वो परिभाषा जाहिर है कि डिबेटेबल होगी, कंटेस्टेड होगी, तो सर्वसम्मति वाली नहीं होगी। मैं ये मानता हूँ कि स्त्रीवाद विमर्श की गांधी दृष्टि क्या है जो इस पुस्तक में प्रकट होती है, और इस गांधी दृष्टि को, बल्कि मैंने पहले कभी गांधी जी की इस दृष्टि के बारे में लिखते हुए एक लंबा लेख लिखा था, तो उसमें मैंने उनसे आध्यात्मिक स्त्रीवादी कहा था। तो महात्मा गांधी जो है दरअसल एक आध्यात्मिक स्त्रीवादी है। अब ये शब्द जो है बड़ा खतरनाक है, बड़ा संभ्रम पैदा करता है, तो आध्यात्मिक सब सुनते महात्मा परमात्मा चले जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी का अध्यात्म का क्या की परिभाषा, जब मैं उसे गांधीवादी अध्यात्म कह रहा हूँ तो गांधी जी की अपनी अध्यात्म की क्या परिभाषा है, वो उसे कैसे स्पष्ट करते हैं। देखिए, अध्यात्म अपने अंदर सत्य को अनुभव करना है, इसको आप सत्य कहें, आत्मा कहें, कुछ भी कहें, सत्य को अपने अंदर अनुभव करना है। विनोबा कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर अनुभव करना है। गांधी जी के लिए आध्यात्मिक का तात्पर्य मैं सत्याग्रह मानता हूँ। सत्याग्रही होना ही आध्यात्मिक होना है। अब ये सत्य क्या है? सत्याग्रह को हम एक अर्थ में लेते हैं, कोई सीधा प्रतिरोध, एक अहिंसात्मक प्रतिरोध कम सत्याग्रह मानते हैं जो गांधी जी ने आराम से किया। लेकिन गांधी जी के लिए सत्याग्रह उतना ही नहीं और सत्य भी उतना ही नहीं। सत्य की परिभाषा वो करते हैं, पीजी मैथ्यू को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सत्य क्या है? सत्य है सत का, यानी अस्तित्व का। सत्य शब्द का अर्थ ही है कि वो अस्तित्व का, हमारे टोटल जो सृष्टि है उसका नियम क्या है, पूरे अस्तित्व का नियम क्या है, उस नियम को का अनुसंधान और उस नियम को अपने अंदर अनुभव करना। और अपने अंदर का वैसे बाहर से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे बहुत से हमारे संत मान लेते हैं कि मैंने अपने अंदर सब कुछ प्राप्त कर लिया, बाकी चीज़ मतलब नहीं है। गांधी जी के लिए इसलिए असत्य का प्रतिरोध भी सत्य का अनुसंधान है। तो असत्य का प्रतिरोध करते कहाँ करेंगे? जहाँ बाहर असत्य किसी का प्रतिरोध करेंगे, अपने अंदर के असत्य का भी करेंगे, बाहर के असत्य का भी करेंगे। इस कारण से वो ये मानते हैं कि उनके सत्याग्रह की अवधारणा में आप देखें दोनों पक्ष उसके हैं, एक प्रतिरोध का पक्ष है, दूसरा रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का पक्ष है। और उस रचनात्मक पक्ष के अंदर भी सत्य को स्थापित करना है। वो सारे जो प्रोग्राम जो उनकी दृष्टि में सत्य है, पर ये नियम क्या है? तो मैंने शुरू में कहा कि सत्य का नियम है। इस नियम को वो कैसे परिभाषित करते हैं या इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ये नियम परिभाषित होता है पुस्तक जी मेरी राय में, और मैं वैदिक शब्द इस्तेमाल करूंगा, आपका आधुनिक अर्थ लीजिए, वो है रित। रित जो है वो सृष्टि का नियम है। और हमारा ये माना गया है कि देवता भी तभी देवता है जब ऋतानुकूल आचरण करते हैं। अगर वो ऋतानुकूल नहीं चलते, और रित का मतलब क्या है कि सभी चीजें परस्पर जुड़ी हुई है, यानी ये पूरी सृष्टि जो एक है और सभी चीजें परस्पर जुड़ी हुई है, परस्परावलंबित है। और ये जो परस्परावलंबन है ये फीलिंग के रूप में प्रेम में प्रकट होता है, ये संस्थागत रूप में एक सामाजिक ऐसे ढांचे में प्रकट होता है जहां पर सब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे गांधी जी
कहते हैं मेलजोल, एमन रॉय कहते हैं सहकार, कोई भी नाम आप उसको दीजिए। और जहां ये नहीं है उसको स्थापित करने की कोशिश करना, और जहां पर विरोध हो रहा है इसका, उसका प्रतिरोध करना। इसलिए मैं सत्य को न्याय के अर्थ में भी लेता हूं। इस सृष्टि में न्याय कैसे होगा? मनुष्य के साथ ही नहीं। तो अभी कहा गया कि मीराबेन तो पशु पक्षियों की भी चिंता करती है, गायों की भी चिंता करती है, खेती किसानी की भी चिंता करती है, क्योंकि वो सब सृष्टि के अंश है। और उनके साथ अगर इन चीजों का संस्थागत रूप ऐसा